नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऋषि मिश्रा और इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे राइज ऑफ फोर्थ डिक्टेटर इन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया आपको पता है एक डिक्टेटर राज्य है। यहाँ पे चौथे डिक्टेटर का उदय हो चुका है। आपने ये तस्वीर ध्यान से देखिए, ये तीसरे डिक्टेटर हैं। आई मीन टू से अगर आप नॉर्थ कोरियन इतिहास पे जाएं तो किम जोंग उन, ये भाई साहब जो यहाँ पे खड़े हैं, ये अपनी फैमिली में थर्ड डिसेंडेंट हैं जो कोरियन फैमिली यानी कि जो किम फैमिली 1950s से नॉर्थ कोरिया पे राज कर रही है। ठीक है, और ये हैं इनकी सिस्टर, ये इनकी सिस्टर हैं किम यो जोंग। ओके, सो इनकी सिस्टर का राइज क्यों हुआ है पावर में, ये हम देखने की कोशिश करते हैं और थोड़ा बहुत नॉर्थ कोरिया के इतिहास पे और साउथ कोरिया के साथ इसके झगड़े पे भी, नॉर्थ कोरिया की ऑफिशियल फिलॉसफी क्या है, राज्य की फिलॉसफी क्या है, ये राज्य कैसे काम करता है और इस राज्य की जनता अपने तानाशाह को क्यों बना करके रखे हुए है, उस पर समझने की कोशिश करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थे नॉर्थ कोरिया के फाउंडिंग फादर और ये हैं किम जोंग उनके पिताजी और इन भाई साहब के बेटे। तो अगर आप सीरीज में देखो तो ये सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आते हैं, ये आते हैं सेकंड नंबर पे। 1950 में जब यूएसएसआर के सपोर्ट से नॉर्थ कोरिया बना था तो 1950 से लेके 1994 तक, जी हाँ 44 साल तक ये बंदा अकेले कोरिया पे शासन इसने किया। और 1994 में इनके बेटे और आज के किम जोंग उनके पिताजी, इन्होंने 2011 तक राज किया। ठीक है, 2011 में इनकी ऑफिशियली मौत हो जाती है, लेकिन इनके यहाँ होता क्या है कि स्टेट माउंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ऐसा शोक पैदा कर देंगे जैसे तुम्हारे यहाँ कोई भगवान मर गया है और पूरा पर्सनालिटी कल्ट पे इनका देश चल ही रहा है। और इनके जो स्टैचूज़ हैं वो भी कोरिया की एक फेमस माउंटेन है वहाँ पे बने हुए हैं। आप ये मैप में देख सकते हो, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग है, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है और ये दोनों अलग होते हैं 38th पैरेलल लाइन से, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। 38 पैरेलल लाइन जो कि डीमिलिटराइज्ड जोन है दोनों तरफ बॉर्डर पे। और मैंने जो पहले कोरिया का वीडियो बनाया है द कोरियन पेनिनसुला, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, उसमें मैंने बॉर्डर डिस्प्यूट समझाए हैं और ये कैसे क्या हुआ था ये समझाया है। बेसिकली समझ लीजिए 1910 में जब रशिया की हार हो चुकी थी जापान से, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया है। तो 1910 से लेकर के 1945 तक मोटे मोटे तौर पे जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है ये दोनों कोरियन पेनिनसुला बनाते थे, ये जापान के कंट्रोल में थे। 1945 के बाद हुआ क्या कि यूएसएसआर ने इधर से एंट्री की। ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये यूएसएसआर का है, उसने यहाँ से एंट्री की तो वो यहाँ तक आ गया। वो पूरे कोरियन पेनिनसुला पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन अमेरिका के जो ट्रूप्स थे वो भी यहाँ से एंटर कर चुके थे। अंततः यहाँ जाकर के एक डीमिलिटराइज्ड जोन बन गया और क्षेत्र को बांट दिया गया। ऊपर की तरफ जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे यूएसएसआर का साथ है तो फिर यहाँ पे कम्युनिज्म आगे आएगा, यानी कि वन पार्टी रूल होगा, एक ही पार्टी होगी, एक ही नेता होगा। और यहाँ पे जब अमेरिका है तो यहाँ पे डेमोक्रेसी आएगी। आज साउथ कोरिया आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉस्परस कंट्री है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं भारत में हम जिनका उपभोग करते हैं, सैमसंग हो या कोई भी बड़ी कंपनी हो, आपको वो साउथ कोरिया की मिलेगी। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया अपनी जूचे की फिलॉसफी पे चल रहा है। व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ जूचे, आई विल टेल यू। अब इनके फाउंडिंग फादर्स के नाम देखिए, ये हैं किम इल संग साहब, नाम एक बार याद कर लीजिए अच्छे से, ये हैं किम इल संग, IL इल। ठीक है, और ये हैं किम जॉन इल। ठीक है, ये इनके बेटे किम जोंग इल 1994 से 2011 तक, और 2011 से अब तक, 2011 से 2020 तक कौन राज कर रहा है, किम जोंग उन, जो कि किम जॉन इल के बेटे हैं। अब रिपोर्ट्स आई हैं, आपने देखा होगा कि किम जोंग उन जो हैं और वो कोमा में चले गए हैं। अभी उनके हेल्थ को लेकर के कुछ रिपोर्ट्स पहले भी आई थी। तो हुआ क्या है और क्या होने वाला है इसको देखते हुए अभी नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन की रिपोर्ट आई है कि ये कोमा में चले गए हैं। ठीक है, और इनकी जो बहन है किम यो जोंग, जिनकी मैंने तस्वीर आपको शुरुआत में दिखाई थी, वो डिफैक्टो कंट्रोल हासिल कर चुकी हैं। बहुत से मीडिया आउटलेट्स का ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों में या कोई भी विषय हो अब वही कर रही हैं। अच्छा देखिए, साउथ कोरिया के एक प्रेसिडेंट हुए थे, उनके एक एड थे, मतलब उनके सहायक थे किम डे जंग। उनका ये कहना है, ये बंदा कोरियन के जो पूरी की पूरी राजनीति है उस पर नज़र रखता है। इसका कहना है कि ऐसा है, वहाँ पे तो किम जोंग उनकी हालत बहुत ख़राब है,
वो कोमा में जा चुका है और वो काफ़ी समय से बीमार भी था। हालांकि किम जोंग उनकी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, 35 ईयर्स के आसपास एज है, बट वो बीमार भी है। तो उसकी वजह से किम यो जोंग जो उसकी सिस्टर है, और ये जो इनकी सिस्टर है ये बहुत पहले से, मतलब उनके पिता 2011 तक शासन किए थे। किम जोंग इल उनके पहले से 2007-8 से ही पार्टी में और अपनी पॉलिटिक्स में एंटर कर चुकी थी। ऐसा नहीं है कि ये अभी अचानक से दिखाई दी हैं, ये पहले से ही दिखाई दे रही हैं। चैंग सॉन्ग मिन, ठीक है, जिन्होंने किम डे जंग यानी कि ये जो पूर्व राष्ट्रपति थे साउथ कोरिया के, इनके साथ एक पॉलिटिकल अफेयर सेक्रेटरी के रूप में काम किया और स्टेट अफेयर्स के ये हेड थे। इन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया पोस्ट आ रही है, सोशल मीडिया पोस्ट जो भी आ रही है या सोशल मीडिया में जो भी कहा जा रहा है, दैट नो नॉर्थ कोरियन लीडर वुड इंट्रस्ट एनी ऑफ हिज अथॉरिटी टू अनदर पर्सन अनलेस ही वाज टू सिक टू रूल और वाज रिमूव्ड थ्रू अ कूप। ठीक है, इनका कहना है कि नॉर्थ कोरिया में चाहे किम हो, चाहे इनके पिताजी हो, चाहे इनके दादाजी हो, इन्होंने कभी भी अपनी पूरी की पूरी जो अथॉरिटी है ना, वो किसी और को दी नहीं है जब तक वो बहुत ज़्यादा बीमार ना हो गए हो या वहाँ पे कोई मिलिट्री कू ना हो गया। और देखिए, मिलिट्री कू तो होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारी चीज़ों को इन्होंने धमका करके रखा है, मिलिट्री को भी अपने कंट्रोल में रखा है। अब जैसे तैसे, अब आप खुद सोचो, अगर कोई फैमिली जो 1950 से 2020 तक राज कर रही है तो उन्होंने कुछ तो अपनी फिलॉसफी ऐसी बनाई होगी ना कि वहाँ पे कोई भी मिलिट्री कू नहीं हो पाया, वरना 70 साल से वो राज कैसे कर रहे हैं। कई बार अमेरिका ने कोशिश की कि यहाँ को हम जीत लें, कब्जा कर लें, ये कर लें, लेकिन कुछ कर नहीं पाए ना। तो कुछ तो है वहाँ पे, कुछ तो ऐसा है कि लोग उनकी बात को मानते हैं। जो एक पर्सनालिटी कल्ट होता है ना कि मैं भगवान हूँ, मेरे मरने पे लोग रोएंगे, स्टेट माउंटिंग होगी तो वो कई वर्षों की होगी, तो ये कहीं ना कहीं तो वहाँ पे चल रहा है। अब कैसे भी चल रहा है, आप जनता को दोष दीजिए या समाज को दोष दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वहाँ की जनता को पता ही नहीं है। दे आर कम्प्लीटली आइसोलेटेड, उनको पता ही नहीं है कि पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। उनके लिए जो दुनिया है वो नॉर्थ कोरिया है और किम फैमिली है। इस बात को आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना आप इस पूरे के पूरे डायनामिक्स को समझ नहीं पाओगे। तो चैंग, इनका क्लेम है कि जब नॉर्थ कोरियन के डिक्टेटर ने, अभी जब आपने देखा होगा कि उन्होंने काफ़ी समय तक, अभी जब ये पैंडमिक का पूरा एरा चालू हुआ तो नॉर्थ कोरियन के लीडर कई समय तक आपको पब्लिक अपीयरेंस में दिखाई नहीं दिए, उनकी कोई फोटो नहीं आई, वो कहीं मिसाइल्स दागते हुए नहीं दिखाई दिए। तो ऐसा कहा गया कि उनकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो चुकी है। हालांकि अप्रैल 11 को वो दिखाई दिए थे और एक वर्कर्स पार्टी पोलित ब्यूरो की अपनी मीटिंग में, इनकी जो पार्टी है उसका नाम है वर्कर्स पार्टी, तो उसके पोलित ब्यूरो की मीटिंग में ये दिखाई दिए थे। और एक साउथ कोरियन जो मून जे इन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके एक सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा था कि ये जिंदा भी है और अभी एकदम सही भी है। ही वॉज देन सीन कटिंग द रिबन एट द ओपनिंग ऑफ अ फर्टिलाइजर फैक्ट्री। फिर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री की ओपनिंग पे वो दिखाई दिए थे 2 मई को। तो 2 मई आखिरी डेट थी जिस दिन वो दिखाई दिए। हालांकि चैंग जो उनके एक्स साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, उनका कहना है कि ये जितनी भी फ़ोटोज़ हैं ये फेक हैं। अब देखिए, सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। पहली बात, वर्ल्ड मीडिया जो भी दिखा रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो अफेयर के जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो जो कह रहे हैं, वो सब कुछ ना कुछ आइडियाज़ पे कह रहे हैं। ये सच है कि किम जोंग उन जो है उसकी हेल्थ बहुत ख़राब है, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऐसी खबरें बार बार फिर नहीं आएंगी। कोई भी खबर निगेटिव होती है बार बार रिपीटेडली नहीं आती है। साउथ कोरिया वाले जो बगल में ही रह रहे हैं वो सब जानते हैं, उनके एक्सपर्ट्स सब जानते हैं, बिटवीन द लाइंस खबरें समझ में आ जाती हैं, छुप नहीं पाता। अब जैसे पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ है, ये बात इंडिया को पता है ना, इंडिया की ISI को पता है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान कितना भी छुपाने की कोशिश करे हम जान जाएंगे, सैटेलाइट से जान जाएंगे, बहुत से माध्यम है जानने के। तो वैसे ही नॉर्थ कोरिया का लीडर अगर उसकी हालत नहीं सही है और वो तुम्हें पब्लिक अपीयरेंस में नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो साउथ कोरिया वालों को भी पता चल जाएगा। आखिर वो उनका देश रहा एक समय, कैसे वो भूल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किम यो जोंग जो इनकी सिस्टर है, और ये हैं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन। अभी जब साउथ कोरिया में विंटर ओलंपिक्स हुए थे तो किम जोंग उन की तरफ से यही गई थी यहाँ पे पूरा पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इनकी पब्लिक अपीयरेंस बहुत पहले से रही है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि किम जोंग उन, यदि उनकी हालत ख़राब भी है, तबीयत अभी ख़राब भी है, मान लीजिए वो कोमा में ही है, या मान लीजिए हेल्थ बहुत ख़राब है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो भी जो सत्ता है वो इनके हाथ में आ चुकी है। अब ये किम यो जोंग कौन है? ये यंगेस्ट चाइल्ड हैं सेकंड सुप्रीम लीडर जो थे, मैंने बताया था किम जोंग इल की, ठीक है, किम जोंग इल यानी कि आज के किम जोंग उन के पिताजी। थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूज़न हो रहा है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए, 3 ही नाम है। उसके बाद
ये चौथा नाम है किम यो जोंग, ठीक है। किम जोंग उन की जगह किम यो जोंग। ये यंगेस्ट सिस्टर हैं किम जोंग उन की, मतलब और भी सिस्टर हैं लेकिन ये यंगेस्ट है, आज के जो सुप्रीम लीडर है, और इनको सक्सेसर माना जाता है, ठीक है। 2007 में इनको अपॉइंट किया गया था एक जूनियर कार्डर के रूप में, जो यहाँ की रूलिंग वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया है। ये वर्कर्स पार्टी है, जैसे चाइना में कौन सी है, सीपीसी। कम्युनिस्ट नेशन में याद रखिएगा वन पार्टी रूल होता है, सबसे बड़ी बात, वन पार्टी रूल होता है। लाइकली वर्किंग अंडर हर फादर और हर आंट किम क्योंग हुई, इनके साथ इन्होंने काम किया है। 2009 और 2010 में ये अपने फादर की हेरेडिटरी सक्सेशन कैंपेन में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, और नेशनल डिफेंस कमीशन वहाँ का जो है, वहाँ पे भी इन्होंने अपने फादर के पर्सनल सेक्रेटेरिएट के रूप में काम किया था। तो मतलब ये तो बहुत पहले से ही एक्टिव हैं, 2010, 2009, 2007 से एक्टिव हैं। अब यहाँ पे एक प्रोफेसर की बात जान लेते हैं। देखिए, किम योंग ह्यून एक प्रोफेसर हैं। अब यहाँ पे किम नाम के आपको बहुत लोग मिलेंगे नॉर्थ कोरिया में, ये क्योंकि पूरा का पूरा एक पर्सनालिटी कल्ट ऐसा बना के रखा है कि अगर किम नाम मिल जाए तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, उनके लिए जैसे साक्षात भगवान कोई पधार गए हों उनके द्वार पे। तो एक प्रोफेसर हैं ये नॉर्थ कोरिया की स्टडीज़ के, डोंगुक यूनिवर्सिटी सियोल के, ठीक है। ये बेसिकली प्रोफेसर हैं साउथ कोरिया में, क्योंकि साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, मैंने आपको बताया था, और वहाँ पे नॉर्थ कोरियन स्टडीज़ की जाती है, वहाँ अलग से रिसर्च की जाती है कि नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी चल रहा है, सोचिए कितनी जानकारी उनके पास होगी। तो उनका कहना है कि जो प्रमोशन हुआ है किम यो जोंग का और बाकी लोगों का, वो एक साइन है, एक चिन्ह है, मतलब कि एक इंडिकेशन है दैट किम जोंग उन regime हैज एंडेड इट्स कोएग्जिस्टेंस विद द रेमनेंट्स ऑफ द प्रीवियस किम जोंग इल regime by carrying out a generational replacement in the party's key elite position। पूरा का पूरा जनरेशनल रिप्लेसमेंट हुआ था 2011 में, जब किम जोंग इल की डेथ हुई थी और उसके बाद किम जोंग उन आए थे। अब इन प्रोफेसर का ये मानना है कि अभी जो किम यो जोंग का आपने प्रमोशन किया है, उसको सारी सत्ता सौंप दी है, तो इससे समझ में आता है कि किम जोंग उन जो है उसकी पॉपुलैरिटी जा चुकी है। अब ये एक न्यूज़ वीक करके अमेरिकन मैगजीन आती है, इसके टॉम ओ कॉनर का क्या कहना है कि किम यो जोंग्स राइज टू पावर, जो इनकी बहन की राइज टू पावर हुई है ना, वो एक पार्ट है पूरे के पूरे किम जोंग उन फैमिली का। मतलब इनका मानना है कि ऐसा है, ये अनपॉपुलर नहीं हुई है किम फैमिली, ऐसा ना समझिए आप लोग कि ये अनपॉपुलर हो गई, इनकी जनता इनको पसंद नहीं करती, बल्कि ये तो एक प्लान है कि हमें जो आज यंगर पीपल हैं, क्योंकि इनकी बहन की एज इनसे कम है, उनको हमें अपॉइंट करना है अपने फादर के ओल्डर एलिट्स के स्थान पर, और ये ऐसे लोग होंगे जिन पे किम जोंग उन भी भरोसा कर सकता है, और जिनका किम जोंग उन की एबिलिटी कि वो लीड कर सकता है नॉर्थ कोरिया पे, उस पर कोई भी डाउट नहीं है। अब मैं आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में बता दूं, नॉर्थ कोरिया के पास 10 एटलीस्ट एटम बॉम्ब्स हैं, ठीक है। चाइना ने पीटीबीटी काफ़ी समय तक साइन नहीं की थी, और जितने दरमियान उसने पीटीबीटी साइन नहीं की थी, 1963 में पीटीबीटी आई है। पीटीबीटी का फुल फॉर्म कोई मुझे बताए, और इसमें कौन सा वो टेस्टिंग था जो इंक्लूड नहीं किया गया था, जिसकी वजह से सीटीबीटी बनानी पड़ी। तो चाइना ने नहीं किया था, और ये कहा जाता है कि चाइना का बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को प्लूटोनियम प्रोवाइड कराने में। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया दोनों के पास जो प्लूटोनियम आया, जिससे ये ज़रूरी है, तो उसको प्रोवाइड कराने में अब जापान को और साउथ कोरिया को लगातार खतरा बना रहता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का ये पागल और सनकी जो तानाशाह है वो कुछ भी कर सकता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो जूचे की फ़िलॉसफी है, सो व्हाट इज़ जूचे? जूचे इनकी एक स्टेट फ़िलॉसफी है, ये एक टर्म है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी जोड़ा गया। जूचे कहता है कि नॉर्थ कोरिया एक पर्सनालिटी कल्ट पे चलेगा, मतलब एक उनका बेसिक टायरेंट होगा, एक तानाशाह होगा, जिसकी जो पर्सनालिटी होगी उसकी पूजा की जाएगी। इकोनॉमिकली नॉर्थ कोरिया सेल्फ रिलायंट रहेगा, जो आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने देश में कि हमें इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट या रिलायंट बनना है, तो ये सेल्फ सफिशिएंसी मान लीजिए। मिलिटरली सेल्फ रिलायंट होगा, ठीक है, मतलब मिलिट्री के मामले में भी हमें जो भी करना है हम कर लेंगे। वो अलग बात है कि हम चाइना से छुपा करके पूरी दुनिया से मदद ले लेंगे, लेकिन हम ऐसा तो करेंगे। तो ये जूचे की जो फिलॉसफी है, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया का पूरा जो देश है, जो पूरा राज्य है, वो इसी फिलॉसफी पे काम करता है। तो ये थी आज की अपडेट, और अगर इसमें कोई भी नया अपडेट आता है, इस पूरी खबर में हमें पता चलता है कि किम जोंग उन सच में नहीं रहे और उनके बाद उनकी सिस्टर आ गई हैं, तो हम ज़रूर इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा अपने लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए हैं, इनमें एनरोल कीजिए और फ़ायदा उठाइए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।